आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबि सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम बस को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअत्तबर सलाम का जवाब जरूर दिया करें। आज का जो हमारा अमल है ना, ये दुश्मन पर फतह हासिल करने के लिए अमल है। अच्छा, वो दुश्मन आपका फतह से मुराद ये है कि कोई भी जिंदगी आपकी चल रही है और आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी मुकाम चल रहा है, कोई भी आपका शोबा जात है, फील्ड है आपकी, कोई भी किसी भी आप काम करते हैं, उसमें कई चीजें होती हैं। दुश्मन लफ्ज एक है, लेकिन आगे उसके कैटेगरी चेंज हो जाती है, उसके तरीकाकार चेंज हो जाते हैं। एक दुश्मन है जो आपको जुबान के साथ आपको जलील कर रहा है, शिकस्त दे रहा है। एक दुश्मन है वो आपके खिलाफ साजिशें करके। तीसरे दुश्मन की क्वालिटी ये है कि वो आपसे मिलता भी है, हाथ भी मिलाता है, आपके गले भी लगता है, आपसे मीठी मीठी बातें भी करता है और आपके साथ ये दुश्मनी भी करता है। ठीक है। चौथा दुश्मन ऐसा होता है कि वो आपके घर में भी आता जाता है, आपका अजीजो करवा में से भी है, आपके साथ वो जी जी भी करता है और आपके पीठ पीछे आप कभी आपके घर तवीज फेंक के चला जाता है, कभी वो शैतानी अमलियात करता है, आपके बच्चों से हसद करता है, बेटियों से हसद करता है, आपके कारोबार से हसद करता है। तो ये जुम्मतुल मुबारक का जी लाजवाब अमल देने जा रहा हूं, और ये सर अमल ऐसा है कि आप हर जुम्मे के जुम्मे करें, और एक जुम्मे वाले दिन आप इस अमल को करेंगे तो अगले जुम्मे तक आप हिफाजत में रहेंगे, हिफाजती हसार में। हसार भी मैं आपको बताऊंगा इस अमल का कैसे लगाना है और आपने इस वजीफे को कैसे करना है इंशाअल्लाह अज़ीज। अगर आपने ये मेरा बताया हुआ अमल तवज्जो से समाअत फरमा लिया तो मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि आपको ना तो रजत का मामला होगा, ना आपको कोई किसी किस्म की परेशानी होगी, बल्कि जो दुश्मन आपको खत्म करना चाहता है ना, वो दुश्मन खुद ही अपने मामलात के अंदर खत्म हो जाएगा और अपनी चीजों के अंदर उलझ जाएगा, अपनी परेशानियों के अंदर। उसे खुद नहीं पता चलेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये इतना पावरफुल अमल है कि यानी कि एक बंदा कह लेना कि मैं 41 दिन चिल्ला करता हूं या मैं कई साल चिल्ला करता हूं और मेरे पास जनाब जिन्नात आते हैं। एक बंदा कहता है मैं 10 साल मैंने चिल्ले किए और 10 साल की मेरे चिल्लों की जो उनसे ना तादाद जो वो कसीर तादाद में, और जिन्नात की जो उनसे मेरे पास इतने हैं, इतने मुवक्कलात है। तो जितनी 10 साल की मेहनत करके उसने जिन्नात और मुवक्कलात की ताकत इकट्ठी की है ना, वो आप एक जुम्मे वाले दिन अल्लाह की तरफ से आपको रूहानी ताकत उससे भी 10 गुना ज्यादा मिल जाएगी। अब आपको ये बात समझनी है। अब मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है, लेकिन की मैंने अब इसको करके मैं आगे गुजर नहीं सकता। बात क्योंकि इतनी बड़ी कर दी है तो आपके ज़हनों में कई सवाल आ जाएंगे, तो मैं एक ही लाइन में उस सवाल का जवाब देता हूं। आप जब अमल के लिए बैठेंगे तो इस अमल की ताकत और परवाज ये है कि इस अमल के लिए क्या दुनिया का कोई भी अमल कर लें, नूरानी अमल की ताकत ये है, नूरानी अमल की, रूहानी अमल की, कुरानी अमल की ताकत ये है कि जब आप उसकी नीयत करते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब आप अमल की नीयत करके बैठते हैं और आप वजीफा शुरू करते हैं तो जो उस अमल की ताकतें रूहानी होती हैं, जिन्नात मुवक्कलात, वो फौरी हाजिर होते हैं, हमें नजर नहीं आते। ये शैतानी अमलियात होते हैं जिनके लिए शैतानी चिल्ला किया जाता है। ठीक है जी। और शैतान कभी कब्रों में बैठ के, कभी पहाड़ों पे बैठ के, कभी जंगलों पे, बहरहाल वो एक जी पलीती लगा के अपने आप को नापाकी में, फिर वो उनकी जन्नात की हाजिरी करते हैं, फिर उनको कैद करते हैं, फिर वो जनाब साहब उनसे काम लेते हैं। तो इतनी मेहनत करके वो इतना काम लेते हैं, तो यकीन मानिए कि जो नूरानी इल्म, कुरानी इल्म वाला, इसकी इतनी पावर होती है कि वो पहली मर्तबा जब कुरानी इल्म का दम करता है ना, तो जो जिस शैतानी इल्म वाले ने चिल्ले मार मार के चीज को इकट्ठा किया उसे 1 मिनट में राख कर देते हैं। ये है रास। ये अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहु को वहदहु ला शरीक मानने वाले इंसान, मुसलमान जो हैं, जो अल्लाह को खुदा मानते हैं, वहदहु ला शरीक मानते हैं और नबी पाक साहिब वसल्लम की उम्मत है, उनकी ताकत ये है, उनकी परवाज़ अल्लाह ताला की तरफ से ये ताकत उसको मिलती है। अब ये जहन से निकाल दे कि आप कोई भी अमल करते हैं, इसलिए तो रजत 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 मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब कोई आप अमल करते हैं तो उसके मुवक्कलात फौरी आते हैं। अब आपके पास, आपको ये ही नहीं पता कि इस अमल को करना कैसे है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, इसकी शराइत क्या है, पलीती में, नपाकी में, बल्कि आप तो मतलब एक दिन में कई कई वज़ाइफ कर रहे हैं, तो आप पहले उसकी तहकीक कर लें। यकीन मानिए जो 5 दिन 5 टाइम के 5 वज़ाइफ करते हैं ना, वो कभी मेरे पास बैठे ना तो मैं उनको समझाऊं, मैं उनको बताऊं भाई आप तो कम से कम 10 करोड़ जिन्नात को लेके साथ चल रहे हो, ठीक है ना, तो आपको पता ही नहीं है, तो आपको नजर नहीं आ रहे। इसलिए अगर एक भी नजर आ जाए ना तो 6 महीने रोटी ना अलग से नीचे गुजरे।
ये चीजें होती हैं समझने वाली कि अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहू की रूहानी पावर जोन सी है, रूहानी ताकतें जोन सी है, वो हमें नजर नहीं आती, वो हमारे पास होती हैं, मौजूद होती हैं। ये कोई कमाल मेरा नहीं है, ये कोई कमाल आपका नहीं है। देखिए ये रूहानी निस्बत कहते हैं ना कायम करें, इसका मतलब भी होता है कि आप अपनी रूहानी तरबियत लें, ठीक है ना जी। अब अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहू के फजल और करम से जब आप बैठते हैं ना, तो आपको ये रूहानी ताकतें अल्लाह के करम से फौरी मिलती हैं, लेकिन आपको उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको उनसे काम लेना आना चाहिए, आपको उनको तंग नहीं करना चाहिए। घर में बुलाकर मेहमान आप उनको जलील करके घर से निकाल दें, वो आपकी इज्जत करेंगे। जब आप नूरानी मौकलात को बुला रहे हैं और आपको एक बंदा कहता है ये पलीती में भी कर लो जी, तो आप मुझे बताएं वो जिन्नात और मौकलात, वो नूरानी, वो तो नहीं रुकेंगे पलीती की हालत में। मतलब आप पलीत है, नापाक है आप, तो अमल नूरानी करने जा रहे हैं, तो वहां पलीती की हालत में शैतान मिनल खुबूसी वल खबाइस ही होंगे ना। खबीस जिन खबीस जिननियां ही वहां रुक सकती हैं, नेक जिन नेक जिननियां वहां कैसे रुकेंगी। आप तो एक सिर्फ थूक फेंक देना मतलब अमल के दौरान, तो जितने मौकलात जिन्नात है वो वहां से चले जाएंगे नेक, और वहां पर कौन आ जाएंगे, खबीस शयातीन जिन्नात। यहां से होता है शुरू, यानी कि आप पलीती की हालत में कभी भी आपने कोई भी जिंदगी में अमल किया है ना, तो आप समझ जाए कि आप पलीती की हालत में, तो आपने करोड़ों खबीस जिन जिननियां जो आपके वजूद के अंदर बाहर आपको नजर नहीं आ रही, वो आपको ठीक है, वो आपके निजाम में दखल के, शोहर के साथ नफरत, बच्चों में नाफरमानियां, घर के अंदर बेतंगदस्ती, गुर्बत, फक्र फाका, कर्ज, ये सारी चीजें पता नहीं चलता कि यकदम क्या मामलात बिगड़ गए। तो बहरहाल आप जो उनसे कोशिश किया करें कि कोई भी अमल लेते हैं ना, आप उसको समझा करें, पूरा सुना करें। पहली शर्त यह है कि इस अमल को पाकी की हालत में करना है, प्लीती में सोचना भी नहीं है, नापाकी में नहीं करना। दूसरी शर्त यह है कि मेरा कोई भी अमल है वो यार प्लीती में इजाजत ही नहीं है, बल्कि मैं तो वजू भी शर्त लाजम रखता हूँ कि वजू के बगैर भी आप नहीं कर सकते, वजू भी करना शर्त है, नियत करना भी शर्त है। गाय के गोश्त से, बीफ से आपने मुकम्मल परहेज करना है इस अमल के लिए। ये जुमे के दिन का अमल है, तो जुमे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन आपने परहेज करना है, जुमे वाले दिन परहेज करना है, हफ्ते वाले दिन 3 दिन, उसके बाद आप पूरा हफ्ता बीफ से फिर भी परहेज करें, बहरहाल किया करें अगर कोई जिन्नात के मरीज है तो। बहरहाल जी आगे चलते हैं जी। उसके बाद आपने जो उनसे है सुदक से परहेज करना है जुम्मे वाले दिन, यानी कि अमल करना है जुम्मे वाले दिन, तो आपने परहेज करना है। अगर आपने अमल नहीं करना तो फिर आप सुदक कर सकते हैं। तो बहरहाल उससे आगे जो उनसे है आपने कोशिश करनी है कि उस दिन आपने, जारी बात है जुम्मे का दिन है, गुस्ल किया है, जिस्म पाक है, लिबास पाक है, मर्दों खवातीन सब कर सकते हैं, और आपने जो उनसे थोड़ा सा खुशबू का भी एहतमाम कर लेना है, ठीक है जी। आसार लगाना बिल्कुल आसान है इस अमल का, और कोई इतनी ज्यादा सख्त शर्त और शरायत नहीं है, जो थी मैंने वो बता दी है। अगर आपने स्किप करके वीडियो देखी तो आपको बिल्कुल इजाजत नहीं है, पूरी वीडियो आपने अगर तसल्ली से देखी है तो फिर आपको रूहानी मेरी तरफ से इजाजत है। और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, जो लाइक करेगा उसके लिए हमारी दुआएं हैं। दिल खुश होता है ना जब आप लाइक करते हैं, तो फिर जाहिर बात है हौसला अफजाई होती है, तो ये आप हौसला अफजाई करते रहा करें। बहुत शुक्रिया। मैंने इसलिए कहा कि स्किप करके, उसकी वजह यह है कि अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी ना बात की, तो आप पूरी बात सुने, पूरी बात समझे। आप किसी के पास आए हैं तो उससे पूरा सबक सुने ना। बहरहाल आपने सर क्या करना है कि आपने जुमे की नमाज अदा करनी है। जुमे की नमाज अदा करने के बाद आपने फौरन बैठ जाना है, ठीक है जी। वो घर में जोर की जो खवातीन नमाज अदा करती हैं या जुमे की जो भी, ठीक है जी, आपने जुमे की नमाज अदा करनी है और 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। ये आपका आसार भी होगा और इस अमल का हिस्सा भी है। 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 100 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है, सिर्फ 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। और उसके बाद आपने फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और उसके बाद आपने दुआ मांगनी है, नियत लाजमी करनी, किस मकसद के लिए कर रहे हैं। अगर आपके पास जुमे के बाद फौरन टाइम नहीं है, इस अमल को आप असर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। असर के बाद भी टाइम नहीं मिला तो फिर लास्ट टाइम है आपके पास मगरिब के बाद, ठीक है जी, मगरिब के फौरन बाद, यानी कि इशा तक नहीं लेके जाना आपने। ये 3 टाइम है, इन तीनों टाइमों में से किसी भी टाइम आप इस अमल को कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी और दुश्मन पर अल्लाह पाक आपको फतह नसीब फरमाएगा। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।